सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे 10वें पाठ है 10वां पाठ, जिसका नाम है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था करण कारक, जिसमें हमने देखा था तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था। अब संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब संप्रदान कारक क्या होता है कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए कैसे, जैसे बालक पढ़ने के लिए जाता है। अब जाता है यहाँ पर क्रिया है। अब क्रिया किसके लिए की जा रही है? बालक क्यों जा रहा है? बालक जा रहा है पढ़ने के लिए जा रहा है। तो पढ़ने के लिए जो शब्द है वो यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। देखते हैं इसकी परिभाषा नीचे लिखी हुई। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य नीचे दिए हुए हैं, देखते हैं। बालकाः खेलनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। जो शब्द रेखांकित है, अंडरलाइन है, वह शब्द संप्रदान कारक है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बालकाः खेलनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। बालक खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। बालक खेलने के लिए खेल के मैदान जाते हैं। तो यहाँ पर खेलना शब्द क्या हो गया? संप्रदान कारक। फिर है वयम भ्रमणाय वाटिकाम गच्छामि। हम सब घूमने के लिए वाटिका जाते हैं। घूमने के लिए, अब यहाँ पर गच्छामि शब्द है, ये यहाँ पर क्रिया है, जाते हैं। अब बालक, हम सब क्यों जा रहे हैं? भ्रमणाय, घूमने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है के लिए। तो भ्रमणाय शब्द यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है यूयम भोजनाय भोजनालयम गच्छत। यूयम, तुम सब, भोजनाय, भोजन के लिए, भोजनालयम गच्छत, भोजनालय जाते हो। तुम सब भोजन के लिए भोजनालय जाते हो। अब यहाँ पर गच्छत क्रिया है, जाते हो। क्यों जा रहे हैं? भोजन के लिए जा रहे हैं, इसलिए ये भोजनाय शब्द यहाँ पर संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छात्राः ज्ञानाय पठन्ति। छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। के लिए कारक चिन्ह आ रहा है, वह संप्रदान कारक का होता है। तो ज्ञानाय शब्द यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का है और संप्रदान कारक है। और देखते हैं एग्जाम्पल। पिता पुत्राय मोदकम यच्छति। पिता पुत्र के लिए लड्डू देते हैं। पिता पुत्र के लिए लड्डू देते हैं। अब यहाँ पर यच्छति क्रिया है, देते हैं। क्या दे रहे हैं? लड्डू। और किसको दे रहे हैं? पुत्राय, पुत्र के लिए दे रहे हैं। तो पुत्र के लिए दे रहे हैं, तो पुत्राय शब्द यहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। बालकाय मधुरम रोचते। बालक को मिठाई अच्छी लगती है। बालक को मिठाई अच्छी लगती है। तो बालकाय शब्द में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए बालकाय शब्द यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। शिक्षकाय नमः। शिक्षक के लिए प्रणाम है या शिक्षक को प्रणाम है, दोनों अर्थ आप इसके कर सकते हैं। शिक्षक के लिए प्रणाम है या शिक्षक को प्रणाम है। नमः शब्द यहाँ पर आया है। नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शिक्षक शब्द में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है और शिक्षकाय शब्द यहाँ पर हो गया आपका संप्रदान कारक। प्रधानाचार्य है छात्रेभ्य पुरस्कारम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। तो यहाँ पर छात्रेभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, ये यहाँ पर संप्रदान कारक है। सूर्य है सर्वेभ्य प्रकाशम यच्छति। सूर्य सभी को प्रकाश देता है। सूर्य सभी को प्रकाश देता है। सर्वेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन संप्रदान कारक। नीचे लिखा हुआ है उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पदों में चतुर्थी विभक्ति है
जो के लिए का बोध करा रही है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। तो इस वाक्य में यही कहा गया है कि जो भी रेखांकित पद है उनमें सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और वे यहाँ पर संप्रदान कारक हैं। कुछ वाक्य यहाँ और दिए गए हैं, देखते हैं उनको। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। भ्रमण यानी घूमना, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। अब देखिए यहाँ भी कुछ वाक्य हैं और सभी में एक एक शब्द है, वो रेड कलर में है, वो यहाँ पर संप्रदान कारक है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो पढ़ने के लिए कारक चिन्ह संप्रदान कारक। शिक्षक है छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छति, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है, तो छात्रेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन संप्रदान कारक। बालक विद्यायै सुखम त्यजन्ति, अब देखो यहाँ पर करेक्शन कर लो, बालक नहीं है बालकः कर लो, क्योंकि आगे देखो त्यजन्ति लिखा हुआ है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर कर्ता भी बहुवचन होना चाहिए। तो बालकः विद्यायै सुखम त्यजन्ति, बालक विद्या के लिए सुख छोड़ते हैं। बालक विद्या के लिए सुख छोड़ते हैं, तो विद्याये शब्द यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए ये संप्रदान कारक हो गया। सह उद्यानम गच्छति, वह बगीचे में जाता है। वह बगीचे में जाता है। सह तत्र भ्रमति, वह वहाँ घूमता है। सह तत्र भ्रमति, वह वहाँ घूमता है। सह भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, वह घूमने के लिए बगीचे में जाता है। अब यहाँ पर आ गया घूमने के लिए, भ्रमणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन संप्रदान कारक। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। ऊपर भी वाक्य आया था स्वास्थ्याय, और यहाँ भी है स्वास्थ्याय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ये भी, तो यहाँ पर स्वास्थ्याय शब्द है संप्रदान कारक। फिर है माता निर्धनाय अन्नम यच्छति, माता गरीब के लिए अन्न देती है, या हम कह सकते हैं कि माता गरीब को अन्न देती है। कारक चिन्ह यहाँ पर परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि यच्छ यहाँ पर शब्द आया है यच्छति, दा धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम माता गरीब को अन्न देती है या माता गरीब के लिए अन्न देती है। तो निर्धनाय शब्द यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन संप्रदान कारक। सा पूजनाय देवालयम गच्छति, वह पूजा के लिए मंदिर जाती है। अब जाती है का प्रयोग क्यों किया, देखो यहाँ पर सा शब्द आया है, सा शब्द का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए, और केवल सह लिखा हुआ आता और आगे विसर्ग, तो सह का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए, तो सहा का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए, और तत् का प्रयोग होता है नपुंसकलिंग के लिए। तो सहा पूजनाय देवालयम गच्छति, वह पूजा के लिए मंदिर जाती है। अम्बा पुत्राय भोजनम पस्ति, माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है। पुत्र के लिए, पुत्राय शब्द संप्रदान कारक, तो माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है। वृक्षः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। वृक्षः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। वृक्षः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष फल देते हैं। वृक्षः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष फल देते हैं। ते परोपकाराय फलन्ति, वे परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकार के लिए संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति एक वचन परोपकाराय। तो ते परोपकाराय फलन्ति, वे परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय पुण्याय फलन्ति, परोपकार के लिए पुण्य के लिए फलते हैं। वृक्ष देवाय नमः, वृक्ष देव को प्रणाम करते हैं। वृक्ष देवाय नमः, वृक्ष देव को प्रणाम करते हैं। ईश्वराय नमः, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। श्री गुरुवे नमः, गुरु को प्रणाम करते हैं। सूर्याय नमः,
सूर्य को प्रणाम करते हैं। अग्नये स्वाहा, अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। देवेभ्य नमः, देवताओं को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ भी आपने देखा है जो शब्द रेड कलर में है वह शब्द संप्रदान कारक है और सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 10, 10वें पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज लेंगे। थैंक यू।